Hello everyone. In last class we discussed about the speed and velocity. In this class we will discuss about accelerated motion and deaccelerated motion. देखिए, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि आगे बढ़ना और डीएक्सेलरेटेड मीन्स पीछे जाना। मतलब इसमें ये है कि एक ऐसा मोशन जिसमें वो हमेशा जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इंक्रीमेंट में करेगा और डीएक्सेलरेटेड मतलब वो डिक्रीजिंग वे में करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, पहले एक्सेलरेटेड मोशन जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, पहले 1 किलोमीटर में उसने एक एक घंटे में उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अगले 1 घंटे के अंदर उसने लेट से 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर उसने अगले 1 घंटे के अंदर 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये क्या होगा, मीन्स विद इंक्रीजिंग टाइम द डिस्टेंस कवरिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो जब टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस कवर है वो भी इंक्रीज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि मोशन एक्सलरेटेड मैनर में हो रहा है, मतलब वो इंक्रीज करेगा। और डी एक्सलरेटेड मोशन मतलब कि मोशन तो हो रहा है बट वो डी एक्सलरेट कर रहा है कि जिसमें डिस्टेंस है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक घंटे के अंदर उसने 6 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, 6 किलोमीटर। उसके अगले 1 घंटे के अंदर उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर नेक्स्ट 3 आवर के अंदर मीन्स अगले 1 घंटे के अंदर उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इसमें क्या है, पहले उसने 6 किया था, फिर उसने 2 किया, फिर उसने क्या किया, 3 किया। तो ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, डी एक्सलरेटेड मोशन। ठीक है, तो एक्सलरेटेड मोशन और डी एक्सलरेटेड मोशन में आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। जैसे अगर ये एक्सलरेशन मीन्स अगर टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कवरिंग भी इंक्रीज हो रही है, अगर वो यूनिफॉर्म मैनर में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मैनर में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद सेम डी एक्सलरेटेड मोशन मीन्स कि टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस कवरिंग है वो रिड्यूस होगी, बट अगर वो यूनिफॉर्म मैनर में होगी, जैसे पहले 6 हुई, फिर 4 हुई, फिर 2 हुई। ठीक है, मीन्स सबके बीच में गैप कितने का है, 2 2 का है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म डी एक्सलरेटेड मोशन। अगर वो इक्वल मैनर में ना डिक्रीज हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सलरेटेड मोशन। मीन्स जैसे मान लो पहले 6 हुई, फिर 4 हुई, फिर 3 हो गई, इसमें 2 का गैप है, इसमें 1 का गैप है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डी एक्सलरेटेड मोशन। अब इसमें ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। अब इसमें जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी आपको सिर्फ ये इक्वेशंस देखनी है, इसका डेरिवेशन हम आगे करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कि मोशन के कुछ डेरिवेशंस हैं जिनके हेल्प से हम आगे न्यूमेरिकल निकालेंगे। ये इसमें सबसे फर्स्ट है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम टेकन, और d मतलब डिस्टेंस कवर्ड। देखिए हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखिए, अगर मान लो एक इंसान है, m ले लो, m, वो पॉइंट a से b तक गया। ठीक है, तो इस टाइम पर जब वो चला तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, u। मीन्स वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, u। और जब वो यहाँ से बी तक पहुँचा, उसने पूरा डिस्टेंस कवर किया, तो लास्ट में उसकी वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, v। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का मान लो डिस्टेंस क्या है, s। डिस्टेंस टोटल क्या है, s, और उसे टाइम कितना लगा, t।
और इसमें जो एक्सेलरेशन है मींस कि वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो हमने क्या मान ली, ए। ठीक है, तो ये ही इस डेरिवेशन के अंदर यूज़ हुआ है। ये अभी सिर्फ आपको लर्न करना है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, टी क्या है, टाइम। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्केयर। सेम s इसके अंदर क्या है, डिस्टेंस जो कवर किया गया है। और उसके बाद लास्ट इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, इसके अंदर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन, s मीन्स डिस्टेंस कवर्ड। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये दोनों इक्वल है, ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। ठीक है, ये देखो बस इसमें जो u है वो हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए और इज इक्वल्स टू 2as। अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, ये मैंने आपको वैसे कल पढ़ा दिया था कि जो रेस्ट है, रेस्ट हम क्या बोलेंगे, अगर कोई भी बॉडी एक जगह पर स्थिर है, एक ही जगह पर रखी हुई है, उसमें उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। और अगर वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगी, वो कोई डिस्टेंस कवर करेगी विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डजंट चेंज, और इसके अंदर पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके बाद जो मोशंस हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो मोशन है सर्कुलेटरी क्या होगा, जो सर्कुलर पाथ में होगा, लीनियर मीन्स जो सीधा जाएगा, ओसिलेटरी मीन्स जो टू एंड फ्रो की कंडीशन को फुलफिल करेगा, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, ओसिलेटरी मोशन। अब इसके अंदर स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस था, वो मैंने आपको कल कराया था। जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड के अंदर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे, और इसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे क्वांटिटी का नेम लेट्स से लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर के अंदर मेज़र करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी का नेम क्या है, लेंथ, और उसको हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर में, या फिर हम इसको किस में कर सकते हैं, किलोमीटर में। बट इनकी जो एसआई यूनिट है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, उस वो क्या है, मीटर। टाइम को हम किस में मेज़र करेंगे, सेकंड के अंदर। मास को किलोग्राम के अंदर। जैसे हम बोलते हैं कि कितने मीटर कपड़ा है, तो वो लेंथ वाइज हम मेज़र करते हैं। टाइम क्या हुआ है, 1 सेकंड हो गई, 2 सेकंड, ये स्टैंडर्ड है। वैसे तो हम आर के अंदर भी कंसिडर करते हैं, बट ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। उसके बाद टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, ये इनके सिंबल्स हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में। करंट को हम मेजर करेंगे एम्पियर में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेज़र करेंगे, जो कि लाइट से हमारे पास आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कैंडेला। ठीक है, अब इसमें ये जो टेबल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टेबल है इससे आपके पास मैच द फॉलोइंग आ सकता है। जैसे एक साइड क्वांटिटी का नेम दे दिया, या फिर उनके सिंबल आ जाएंगे, या फिर नेम आ जाएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज़ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटीज़ जिनका हम सिर्फ क्या मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे कि कल हमने पढ़ा था, क्या है इसका एग्जाम्पल, स्पीड। उसके बाद इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर। और इसके एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेस,
एटसेट्रा। ठीक है, जैसे वेलोसिटी का कल मैंने आपको समझा दिया था, फोर्स का देख लो, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है कि पर्टिकुलर कितना डिस्प्लेसमेंट हुई विद इन अ टाइम, तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को कंसीडर करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। नेक्स्ट इज